कि आपको कोतवाली में है क्या? देखिए, कोतवाली में आने का मेन कारण यह है कि बिजली विभाग की जो समस्याएं जनता के प्रति है वो समाधान हो नहीं पा रहा है। लगातार जनता जो है वो परेशान है। इसलिए परेशान है क्योंकि स्मार्ट मीटर के नाम पे पूरे प्रदेश में और कई राज्यों में लूटपाट की जो चलन बढ़ गई है, इसका कहीं ना कहीं विरोध तो जनता जनार्दन को समय के अनुसार करना ही था। तो आज इसी तरीके से हमारे मुगलसराय के तबके के गरीब लोग हैं जिनका घर में बिना बताए हुए बिजली काट दी गई स्मार्ट मीटर ना लगाने पर, उनके बीच आक्रोश है बिजली विभाग के प्रति। और इसी बात को लेकर आज पुलिस थाना मुगलसराय में हम अपनी बात को रखने के लिए आए। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उसमें दिक्कतें क्या है? उसमें स्मार्ट मीटर में देखिए, आप पहले से सुनते आ रहे हैं, बिहार में भी लग रहा था स्मार्ट मीटर, उसका भी विरोध हुआ। कई अन्य राज्यों के अलावा स्टेट में भी स्मार्ट मीटर, जो आगरा में सबसे पहले उधर लग रहा था, वहां भी विरोध हुआ। इसमें जो इनका स्मार्ट मीटर में ये प्रॉब्लम है कि बिजली का बिल जो है पहले की अपेक्षा जो पहले मीटर थे वो ज्यादा आने लगे हैं। तो जनता में एकदम साफ बैलेंस समझ आता है कंपेयर करने पर कि जो पिछले महीने का मंथ था बिल जो 3,300 आते थे, फिर अब नया स्मार्ट मीटर लगाने पर 3,000 तक बिल आ रहा है। अभी हमने एक रसीद देखा जिसमें पैसे को भी लेकर कुछ इधर-उधर है। हाँ, स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट खसोट हो रहा है। बिजली विभाग आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का घाटे में चल रहा है और इस घाटे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जो है, इनका निजीकरण करने के चक्कर में है। और निजीकरण को बचाने के लिए ये अधिक बिल, क्योंकि बिजली विभाग घाटे में है, उसको भरपाई बड़े में करने के लिए स्मार्ट मीटर के नाम पर राजस्व की भरपाई की जा रही है। कर रहा है, ये मामला है कहाँ का? जेई का नाम क्या है, उनका क्षेत्र क्या है? देखिए, जेई साहब जो है हमारे क्षेत्र के जो चंदासी में है, और एक कश्यप जी, और हमारे कसाब महल का मामला है। कौन सा कसाब? कसाब महल, मुगलसराय कसाब महल। हाँ, करीब बात करते करते मामला कोतवाली तक आ गया। तो कोतवाली में क्या आपको? देखिए, सबसे बड़ा, ये बहुत सही सवाल आपका है, सबसे बड़ा इशू ये है कि जनता की जो आवाज है वो एकदम दबा दी जा रही है। बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं है। आज जेई साहब कहते हैं कि हम इस पकड़ पे नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, नहीं कार्रवाई कर सकते हैं, तो वो अपने उच्च अधिकारी का नाम पता बताते हैं, यहाँ चल जाइए, वहां चल जाइए। हाईवे पे बताते हैं कि उनका कार्यालय, बताइए 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर मुगलसराय की जनता हाईवे पे जाके बताएगी अपनी बात। तो इस तरीके से इनको तो कम से कम जनता को मात्रा में तादाद में देख रहे हैं, नागरिक भी आपके साथ है, क्या मामला है? क्या मामला ये है कि सभी जितने नागरिक आप देख रहे हैं कसाब महल क्षेत्र से आए हुए हैं, जो रोज कमाने वाले खाने वाले लोग हैं, एक गरीब तबके के लोग हैं। देखिए, ये हमारे भाई साहब हैं, ये भी एक काम करते हैं, रोज कमाते खाते हैं। इनके घर पे कल से बिजली नहीं है। क्यों? इसलिए कि स्मार्ट मीटर लगाना है। इन्होंने विरोध किया कि मैं नहीं लगाऊंगा, समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उस खुन्नस में विभाग ने इनकी बिजली काट दी। अब कल से अभी तक में इनके घर के बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। इसके विरोध करने के लिए हम लोग आए थे कोतवाल साहब से बोलने, खबर करने के लिए कि साहब हमें धमकी दी जा रही है कि अगर आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे तो जो मीटर लगाने आ रहे हैं वो कह रहे हैं प्राइवेट है, सब वो लगाने वाले कह रहे हैं प्राइवेट हो या सरकारी जो भी हो, कह रहे हैं कि हम फोर्स बना के फोर्स बुलाएंगे, पूरा बिजली मीटर चेंज करा देंगे, मुकदमा कर देंगे, जेल भेज देंगे आपको। लाइन काट दी जा रही है सभी लोगों की। तो यहाँ हमारे थाने में आप लोग जो हमारी जनता है, जनता जनार्दन, उनके एक इशू था कि वो लोग स्मार्ट मीटर में उनको डाउट्स है कि स्मार्ट मीटर नहीं हमको लगवाना है, कुछ उनको संशय है। और जबकि सरकार की ये योजना है कि स्मार्ट मीटर हर परिसर पर लगाया जाना है, RDSS योजना अंतर्गत। इनके इशू रिजॉल्वेशन के लिए मैंने ये भी कहा है कि जिन उपभोक्ताओं को ये समस्याएं हैं कि नहीं ये हमारा स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है, तो उनके परिसर पर हम पुराना मीटर भी लगा रहने देंगे, नया मीटर भी लगा रहने देंगे। एक मीटर को नापने की युक्ति आप बता रहे हैं इनको संशय कि इनको तेज चलता है, हम बता रहे नहीं हमारा मीटर सही। एक मीटर को मीटर ही नाप सकता है, आप देख लेंगे पूरा रीडिंग, आपका संशय दूर हो जाएगा। इसी सब विषयों को लेकर आज यहाँ थाने पर आप लोग आए थे, हम भी आए थे। थाना अध्यक्ष महोदय से वार्ता हुई है, सब लोग तैयार हुए हैं इस बातों पर। बाकी हमारी जनता जनार्दन जैसा करेगा वैसा। इन्हीं लोगों में से कुछ कहना ये है जो बिल मीटर रीडिंग का उसमें घपला हो रहा है। मीटर रीडिंग का घपला हो रहा है मतलब मीटर रीडिंग का कैसे घपला हो रहा है? जो रीडिंग का जो इनका कहने का मतलब है 300 का बिल आना चाहिए तो 3000 का बिल आ जाए। वो तो केस टू केस डिपेंड करता है। यदि बिजली बिल, यदि स्मार्ट मीटर में ये ऐसी कोई समस्या, कोई केस टू केस है तो उसे लाइए, वो कार्यालय पे देखा जाएगा। यहाँ तो ऐसे बता नहीं थे, केस टू केस की बात होती है। वार्ड नंबर 23 कसाब महल में सभासद हूँ। जी, कसाब महल से मुगलसराय कोतवाली तक आप पहुँचे हैं, क्या मामला ये है, कल दिनांक 18/9/2025 को कसाब महल में विभाग द्वारा कुछ कर्मचारी थे बिजली विभाग के,
और प्राइवेट भी थे स्मार्ट मीटर लगाने वाले। मेरे वार्ड में मीटर लगा रहे थे स्मार्ट मीटर। तो कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि वो स्मार्ट मीटर जो है गलत तरीके से चल रहा है, इसकी बिलिंग गलत आ रही है, वो इसका विरोध कर रहे थे। हमको जानकारी हुई, मैं मौके पे पहुंचा, जय साहब अपने हल्का जय से हमने बात की। हम कहा ऐसे जबरदस्ती किसी की आप मीटर नहीं लगा सकते, अगर वो नहीं लगा रहा पहले उनको संतुष्ट कराया जाए, और आप आकर पहले ही उनके लाइन काट दिया जाए। एक दहशत बना रहे हैं आप कि उनका लाइट काट दिया। बताइए, हमारे बगल के रहने वाले हैं रशीद राइन, इनके घर में इनकी बच्ची का ऑपरेशन हुआ है, कल से इनके यहाँ लाइट नहीं है। इसका ये शिकायत था, और ये मामला ये है कि बिना कहे किस वजह से ये, किसके आदेश से ये लाइन काटा जा रहा है, ये मामला सबसे बड़ी मुख्य मामला ये है। और ये विभाग द्वारा जो है, ये कभी भी किसी वक्त भी रात को 1 बजे 2 बजे वार्ड में घुस जाते हैं चेकिंग के नाम पे। ना इनके कोई सरकारी कोई कर्मचारी नहीं, ठेकेदारी वाले 4-5 लोग होते हैं जो वसूली धन उगाही के लिए, अपना पर्सनल लाभ लेने के लिए, अपना उसके लिए घुस के और हमारे वार्ड के लोगों को परेशान आए दिन किया जाता है। अभी एक्शन से क्या बात हुई आपकी? अभी एक्शन साहब से, जय साहब से बात हुई थी। जय साहब से यही बात हुई, हमारे वार्ड के लोगों को संतुष्ट करने के लिए जो पुराना मीटर है अपनी जगह पे रहेगा, स्मार्ट मीटर जो उसके बगल में लगाया जाए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो भी है। 1 बजे प्राइवेट लोग आके धन उगाही करते हैं, इस संबंध में आपने जय से बात किया, बहुत, तो उसका क्या कहना है इस संबंध में? कहने के बावजूद इस पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक्सेप्ट हो सकता है कि ये उनकी मिली भगत हो, कोई अलग लोग हैं, उनका क्या कहना था? नहीं, उनकी मिली भगत से ही हुआ है, ये ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही करके दहशत बनाकर धन उगाही कराते हैं और आम जनता को परेशान किया जाता है।